हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के विथ मी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में इसका पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि 2, 3, 4, 5 और 6 से किसी भी संख्या को किस तरह काटा जाए, उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 7 से ऊपर की संख्या से कोई संख्या कैसे कटेगी, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो ही वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे 7 से विभक्त होने का नियम। तो इसमें पढ़ेंगे, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। यानी दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि अगर मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 882 एक संख्या लिए। इसमें कहा गया है कि इकाई अंक को छोड़ के, तो इकाई अंक इसमें कितना है 2, अगर हम 2 को छोड़ दें तो टोटल संख्या कितना बचा, 88 बचा। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि इकाई अंक का 2 गुना घटा देने के बाद, यानी कि हमारा जो ये 88 बचा, इसमें से हम क्या करेंगे, इकाई अंक का 2 गुना, यानी 2 है इकाई अंक, तो इसका 2 गुना कितना होगा, 4। अब कहा गया है कि 2 गुना क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, तो कितना हमारा बचा, 84 बचा। अब 84 में कहता है कि बची संख्या, यानी कि 84 बचा संख्या, उसमें अगर 7 से भाग दे के देखते हैं, अगर लगता है तो टोटल संख्या 7 से कट जाएगी। यहाँ पे हम 7 से भाग देंगे तो ये कट जाता है 12 बार में। तो इसका मतलब है ये जो हमारा 882 ये जो संख्या था, ये संख्या को 7 क्या करेगा, काट देगा। तो सेम इसी तरह और भी संख्या हो सकता है जिसको 7 काट सकता है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से पूछ लिया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 7 से नहीं कटेगी। अगर आप इसके रूल, इसके नियम को नहीं जानते हैं तो आपको वहाँ पे भाग देकर काटने में बहुत समय लग सकता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो के माध्यम से आप इस रूल को, इस नियम को सीख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको जो है क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी हो। चलते हैं दोस्तों अगले नियम की ओर। अगले नियम में हम पढ़ेंगे 8 से विभक्त होने का नियम। इसमें दोस्तों कहा गया है कि कोई दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब उसके सैकड़े और दहाई, सैकड़े और दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह दी गई संख्या कट जाएगी। यानी कहा गया है कि कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस संख्या के सैकड़े, सैकड़ा जो है सैकड़ा उस अंक को लेंगे, दहाई वाले अंक को लेंगे और इकाई वाले अंक को वहाँ यहाँ पे हम चूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम एक संख्या चूज करते हैं दोस्तों, मान लीजिए 6, 7, 9, 5, 1, 6 ये लेते हैं। ये 5 के बाद 4 ले लेते हैं, तब इससे कटेगा, यानी कि 6, 7, 9, 5, 4, 1, 6। तो हमारे यहाँ पे सैकड़ा कितना है, 4 है, यानी कि 4 ले लेंगे। दहाई कितना है, 1, और इकाई कितना है, 6। तो हमारा टोटल संख्या कितना हो गया, 416। अब इस संख्या में हम देखेंगे 4 से मेरा भाग लगता है कि नहीं। अब यहाँ पे 8 से भाग ला के देखेंगे तो यहाँ पे क्या दोस्तों, 8 5 40, एक बच गया यानी 16, 8 दूना 16। इसका मतलब है कि 8 से ये संख्या क्या होगी, कट गया। यानी 3 ही संख्या में हम भाग ला के देखें तो ये संख्या कट गया। इसका मतलब ये जो टोटल इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, ये जो संख्या, इसका मतलब ये बड़ा संख्या को क्या करेगा, 8 काट देगा। तो इस रूल के हिसाब से हम आसानी से संख्या को काट सकते हैं। अब अगले रूल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला रूल में पढ़ेंगे हम लोग 9 से विभक्त होने का नियम। तो ये एक 3 का जो रूल पढ़े थे हम पिछले वीडियो में, सेम उसी के तरह इसका नियम है दोस्तों। उसमें हम पढ़े थे 3 में कि दी गई संख्या, यानी कोई संख्या दी गई हो तो उस टोटल संख्या का योग अगर 3 से कटता है तो हमारा दी गई संख्या जो है 9 काट, यानी कि 3 जो है दी गई संख्या को 3 काट देगा। सेम उसी तरह यहाँ पे कहा गया है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से कट जाएगी। यानी कि कोई संख्या दिया गया है, मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम संख्या लिए 7, 5, 4, 6, 2, 3।
तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, तो ये अंक जितना इसमें है मेरा 7 5 4 6 2 3, इस संख्या को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद इस संख्या को हम जोड़ेंगे, ये रूल है दोस्तों, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 5 12 4 16 4 20, 7 5 12 और 4 16 और 16 6 22 और 22 2 24 और 3 27, यानी टोटल ऐड करके कितना हो गया 27। अब 27 में देखेंगे यहाँ पे कहा गया है 9 से पूर्णतः विभक्त होगी तभी जब वह 9 से विभक्त हो। यहाँ पे 9 से हम भाग दे के देखें कि अगर कटता है 27 के नहीं, तो दोस्तों कट गया 3 बार में। इसका मतलब है ये इतना बड़ा जो संख्या था, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7,54,627 जो संख्या था 9 से क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों कट गया। तो इसी तरह हम बहुत सारा संख्या लेके हम काट के देख सकते हैं। अगला रूल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला रूल में पढ़ेंगे दोस्तों 10 से विभक्त होने का नियम। तो इसमें दोस्तों पढ़ेंगे कि दी गई संख्या की इकाई अंक पर, यानी 10 से वही संख्या कटेगी जो सिर्फ कोई संख्या है 10 से वही संख्या कटेगी जिसकी इकाई स्थान पर क्या हो, सिर्फ 0 हो। अन्यथा अगर कोई संख्या अगर वहाँ पे रहता है तो वो 10 से नहीं कटेगा। यानी कोई भी अगर हम संख्या लेंगे तो क्या होगा, लास्ट में 0 होना चाहिए तभी उस संख्या 10 से कटेगी। तो ये तो आसान है। अगला रूल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला रूल है मेरा दोस्तों 11 से विभक्त होने का नियम। ये बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जैसे हम 2 3 4 5 इस सब के बारे में पढ़े थे, उस सब में 11 से ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब दाएं से बाएं, यानी इधर से इधर की ओर, दाएं से बाएं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो। 0 अथवा 11 का गुणज हो तभी वह संख्या 11 से पूर्णतः कटेगी। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए दाएं से बाएं कहा गया है, तो यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए क्या ले संख्या, तो दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 2 मान लीजिए 2 लिए, 3 6 9 और उसके बाद 7 0 6। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया कि सम और विषम स्थान, तो इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो हमारा सम स्थान कौन सा आएगा, ये तो पहला स्थान आ जाएगा। तो दूसरा ये सम स्थान आ जाएगा मेरा, उसके बाद ये सम स्थान आएगा, उसके बाद ये सम स्थान आएगा और विषम स्थान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब दाएं से बाएं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करेंगे। तो वह अंतर हमारा कितना आना चाहिए, 0 अथवा 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, पहले सम स्थान तो 0 था, 0 और 6, 0 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 9 ही हुआ, और 9 और 3 कितना हुआ 12। यहाँ पे 12 लिख लेते हैं और अंतर दे देते हैं। उसके बाद है 6 और 7 13 और 13 6 कितना होगा दोस्तों, 13 6 13 3 16 3 19, 13 6 19 और उसके बाद 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे टोटल कितना हो गया 21। तो 21 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचा, हमारा 9 शेष बचा। तो क्या 9 0 है या 11 के गुणज में है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो नहीं कटेगी। और एक संख्या हम लेते हैं जो कटने वाला होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जोड़ के देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 9 लेते हैं, यहाँ पे 9 लेते हैं तो हम चेक करके देख सकते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए टोटल ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए ले लेते हैं 2 3 6 9 7 0 6 9। और यहाँ पे हम विषम और सम स्थान के अंकों का देखते हैं क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे विषम स्थान हमारा 9 हो जाएगा, फिर 0, फिर 9, फिर 3 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 0 9 9 दूनी 18, 18 3 21 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 21।
माइनस करेंगे, अब सम स्थान गिनेंगे, कितना हो जाएगा 6 7 13 और 13 6 19 और 19 2 21, ये भी 21 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो क्या 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ रूल के हिसाब से यहाँ शेष क्या हो रहा है 0 बच रहा है, या 11 का गुणज बचता तो भी क्या होता वह संख्या 11 से कट जाती। यहाँ पे 0 बचा है, इसका मतलब ये जो टोटल संख्या ये जो दिया था, ये जो टोटल संख्या इसको क्या करेगा 11 काट देगा। आप भाग ला के देख सकते हैं, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इस रूल के हिसाब से हम फटाक से उसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा